हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग केमिस्ट्री अध्याय 3 पढ़ेंगे। हम लोग इसका नाम है, ये क्लास 10 है, ये क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के लिए है। और खास करके बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए भी, मतलब भारत के हर राज्य के लिए जो है देखा जाएगा, हर राज्य अपने अपने दृष्टिकोण से देखा जाए। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। नाम इसका है अध्याय 3 है, ये अध्याय 3 है और नाम है इसका धातु। नाम इसका है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु ये नाम है। तो ये हम लोग आज पढ़ना है। और अगर बात करें अब तक जो है, अगर बात करें अब तक 111 या 118 से अधिक तत्वों का तत्वों को 118 से अधिक तत्वों को जो है ज्ञात कर चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हम लोग क्या, जिसमें 94 तत्व जो है, 94 तत्व पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, और जिसमें 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 24 तत्व प्रयोगशाला में नाभिकीय प्रतिक्रियाओं द्वारा
द्वारा बनाए गए। अगर बात करते हैं अब तत्व का, कि तत्व जो है कि तत्व क्या होता है, बात करते हैं तत्व का, तत्व क्या होता है। वे शुद्ध, ओहो, वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, तो उसे तत्व कहा जाता है, या तत्व कहते हैं। अब यही जो है जानना तत्व जो है, अब यही तत्व जो है जानना, यही तत्व का प्रकार जो है, यही तत्व जो है, ये तत्व जो है, यही तत्व दो प्रकार के होते हैं। दो नहीं कहा जाए, इसको तीन कहा जाता है। आधार का बात करते हैं, अगर हम लोग, तो रसायन विज्ञान में बात करते हैं, रसायन विज्ञान में जो है रासायनिक एवं भौतिक गुण के आधार पर, आधार लिखे है, आधार पर मतलब ये तत्व जो है रसायन विज्ञान में जो है रासायनिक एवं भौतिक गुण आधार पर जो है तीन प्रकार होता है। पहला है, ध्यान देना, पहला जो है वो कौन सा है, धातु हो जाएगा, पहला धातु हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, मेटल, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल। ये एक नंबर हो गया। दूसरा है अधातु, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। और तीसरा होता है उपधातु, उपधातु, इसको बोलते हैं मेटोलॉइड्स, मेटोलॉइड्स। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं, अब हम लोग का अब जो चैप्टर का नाम है क्या, हम लोग का नाम क्या हम लोग का है, धातु और अधातु। तो अब आता है हम लोग का चैप्टर शुरू होता है, क्या धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं धातु के बारे में। हम लोग जो चैप्टर मुख्य चैप्टर में है धातु, धातु अब यहाँ से खो जाता है। धातु क्या है, इसका परिभाषा का बात करेगा हम यहाँ पे।
हाँ, इसको बोल सकते हैं कि हम लोग धातु किसे कहते हैं। तो वे तत्व जो सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत तत्व जो समानता ऊष्मा विद्युत का ठीक हो जाते हैं के सुचालक होते हैं और 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 जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोग क्या, केटायन बनाते हैं। तो उसे धातु कहते हैं। इसका बहुत सारा परिभाषा होता है। इसका बहुत सारा ऐसे ही बोल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे कि वे तत्व जो जो जिसके बाहर कक्षा में जो है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसे धातु कहते हैं। ये भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि वह तत्व जिसमें चमक होती है, जो तन्यता होती है, जो आघात वर्धनीय होता है, ये सब गुण जिसमें होता है उसमें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बहुत सारे परिभाषा से बोल सकते हैं इसको लोग, एक से एक परिभाषा है। हम बोल सकते हैं इसको कि वे तत्व जो समानता विद्युत या ऊष्मा का सुचालक होते हैं और जिसमें चमक होती है, जो जो तन्यता के गुण रखते हैं, उसे हम लोग धातु कहते हैं। एक से एक परिभाषा है, बाकी एक लिए हम लोग काम चला सकते हैं। एग्जाम में जो इसका पूछता है, गुण ज्यादा पूछता है इसका है। तो इससे हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। इसके नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम लोग जो नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे इसका धातु के गुण। अब ये धातु जो गुण है, धातु का गुण 2 गुण होता है इसका, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। हम इसे पहले पढ़ेंगे लोग, इसमें लोग पहले पढ़ लेंगे, भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। धातु के भौतिक गुण, इसको ए मान लेते हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित अब वन कर लिया जाए इसका। तो धातु का भौतिक गुण निम्नलिखित है, कौन सा धातु गुण है? धातु में चमक होती
धातु में क्या होती है? चमक होती है। ये गुण हो गया। अब मैं एरो कर दें यहाँ पे, हम एरो कर दें, एरो कर दे अगर हम यहाँ पे, तो धातु के धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है, धातु जो होती है इसलिए 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 इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगर हमसे ये पूछ रहे एग्जाम में कि धात्विक चमक से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग? धातु में चमक होती है, इसलिए जो है इस गुण को लोग कहते हैं धात्विक चमक कहते हैं। या ऐसे बोलते धात्विक चमक एक क्या है? गुण धर्म है। यह धातु में चमक होने के कारण जिसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? धात्विक चमक। ये हो गया पहला बात। उसके बात करते हैं अपने यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करते हैं धातु दूसरा गुण की बात करते हैं हम यहाँ पे धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। ये भी गुण है। हमें एरो कर दीजिएगा जानने के लिए अतिरिक्त नॉलेज के लिए। तो प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका कोई ज्यादा कठोर होता है, जो कोई कम कठोर होता है। अलग अलग ये धातु जो है आघात वर्धिता होती है, अर्थात धातुओं को जो है पीट के हम लोग पतली चादर जो हम लोग बना सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ नोट में, अगर हम यहाँ नोट में बात करें अगर हम लोग, तो क्या है ना, सबसे अधिक अगर वर्धिता होती है वो किसमें होती है? तो सोना और चांदी में। नोट, ये सोना एवं चांदी ये क्या धातु है? और ध्यान यहाँ पे सोना और चांदी सबसे अधिक सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धीय कर दीजिए, वर्धीय धातुएं तीसरा बात करें धातु गुण, इसका धातु गुण में तो धातु के पतले तार धातु को पतले तार
के रूप में, धातु को पतले तार के रूप में, धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। मतलब कहना ये है कि धातु को जो है ना बहुत खींच करके जो है ना बहुत पतला तार हम लोग बना सकते हैं। अर्थात अगर कहा जाए धातु में तन्यता गुण होती है। यहाँ पे जो बोली आप एक से लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर नोट यहाँ पे किया जाए, यहाँ भी सेम प्रोसेस है। चांदी सोना का जो ना बहुत, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना जो है सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। मतलब ये बोल सकते हैं कि धातु क्या होती है, तन्य होती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्य धातु है। जिसे हाई कर देता हूँ, हाई कर देता है यहाँ पे। दूसरा का बात करें, यहाँ पे दूसरा का बात करें तो एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जो अभी हमने लिखा है कि 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये नोट का बात है। गुण यहाँ पे हम लोग का ये गुण हम लोग का ये चल रहा है। इसको ए भी कर देते हैं, ए भी गुण ये चल रहा है नंबर में। रोमन सिंघम गुण चल रहा है। 5वां गुण की बात करते हैं। अगर 5वां गुण बात करते हैं, अगर बात करते हैं धातु का, धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। छठा बात करेगा हम धातु का गलनांक, धातु गलनांक बहुत अधिक होता है। 7वां में बात करेगा धातुएं कठोर सतह
सतह धातुएं कठोर सतह से टकराने पर टन की आवाज उत्पन्न होती है। अगर बात करते हैं बात करते हैं 8 नंबर गुण का बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना यहाँ पे जो है हम लोग धातुओं के जो है धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं विधान में, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल ऐसे है। जैसे सोडियम 11 है तो उसका 2 आएगा पहला, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं। अगर कैल्शियम 2 आएगा, 8 आएगा, तो 2 8 8 8 16 हो गया, 18 हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे सोडियम और Na यहाँ पे है, सोडियम और यहाँ पे कैल्शियम, ये इसका 1 इसका 2 हो गया, इस तरह से है। धातुओं के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक द्रव्यमानक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन नोट इसका अपवाद में भी है कुछ, नोट इसका देखा जाए, इसका अपवाद है इस तरह से। नोट नंबर ए बात करते हैं अगर, तो धातु में जो है सोडियम पोटेशियम जो है अपवाद है, क्या है द्रव्यमानक क्वथनांक क्या है, निम्न होते हैं। यानी कि बात करते हैं धातु में सोडियम एवं पोटेशियम अपवाद है जिसका द्रव्यमानक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। कहने में तो ये है कि निम्न ताप पर क्या होता है, पिघलना और उबलना क्या होता है, शुरू हो जाता है।
मतलब गैलियम Ga एवं सीजियम Cs के द्रव्यनाक बहुत ही निम्न होता है। बात करते हैं अगर इसका धातुएं जो है धातुएं जो है सामान्यतः कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। 11 की बात करें अगर लगभग सभी धातुएं के घनत्व उच्च होते हैं। एक होता है हल्की धातु होता है। हल्की धातु ये क्या होता है? तो कुछ धातुएं का घनत्व जो है निम्न होता है। उसे ही हल्की धातुएं कहते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हम नोट की बात करते हैं। थोड़ा नोट कुछ है इसमें, इम्पोर्टेंट नोट है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि क्षारीय धातु क्या है? क्षारीय धातु जो है क्षारीय धातु इतनी ऐसे ले लेते हैं। क्षारीय धातु कौन सा है? यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे लिथियम, Li, सोडियम,
सोडियम को हम लोग Na बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम है, ये आवाज को सुनकर आप लिख सकते हैं इसको। पोटेशियम की के हो गया। हाँ, ये क्षारीय धातु जो है ये सब ये इतना मुलायम होता है, इतना इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि धातु क्या होता है, कठोर होता है। ये जो धातु जो है क्या है, मुलायम है, इसको हम लोग चाकू से लोग काट सकते हैं। इसका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। इसका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो ये सब बात है, इसमें हम लोगों को जो है हम लोग पहले से पढ़े, हम लोग धातु जो गुण पढ़े हम लोग। ये कौन सा गुण था ये हम लोग का, ये हमारा भौतिक गुण था, इसको हम ए माने थे। इसका एक बहुत एग्जाम्पल यूज किए हम लोग हैं। तो ऐसा किया जाए, इसको बड़ा ए मान लेते हैं, इसको बड़ा ए मान लेते हैं। धातु के जो गुण है इसको बड़ा ए मान लेते हैं। धातु को भौतिक गुण पढ़ लिया हम लोग। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ध्यान देना, धातु का जो है हम लोग रासायनिक गुण। अगला हम लोग पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातु, इसको बी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। धातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित